Okay, so the next one, 19th one is kind of Planck's constant. Planck's constant. अच्छा, now this is something new to you, right? जैसे जैसे पढ़ोगे वैसे ये कॉन्स्टेंट्स आते जाएंगे. कुछ चीज़ें केमिस्ट्री में भी पढ़ने वाले हो. आई मीन आई एम नॉट श्योर पहले फिजिक्स में वो चैप्टर पढ़ोगे या केमिस्ट्री में पढ़ोगे, बट दिस कांस्टेंट एंड इसके बाद के 2-3 और टर्म्स आने वाले हैं जो इवेंचुअली जब आप वो फिजिकल क्वांटिटी पढ़ोगे तो पता चलेगा कि ये आया कहाँ से है. बट फॉर नाउ अभी के लिए ऐसा पता होना चाहिए कि कुछ तो प्लैंक्स कांस्टेंट है, उसका ये फॉर्मूला होगा और उसका ऐसा एमिलिटी निकल रहा है, उसका ऐसा डायमेंशनल फॉर्मूला निकल रहा है. फॉर नाउ जब तक आप आगे के चैप्टर्स नहीं पढ़ते हो तब तक आपको ये कॉन्स्टेंट्स याद रखने पड़ेंगे. Okay, so yeah, we are understanding Planck's constant. So Planck's constant is denoted by h, which is energy upon frequency, right? तो Planck's constant is equal to a formula जिसके दोनों physical quantities हमें पता है. तो हमें याद क्या रखना है? Planck's constant is a ratio of these two energies. या कोई और एक constant या कोई और एक formula जो ये known हमारे लिए known physical quantities के combination से बना हुआ एक नया वाला फिजिकल क्वांटिटी है. चलो, सो एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी. ओके, लेट मी टेल यू, बुक्स में फ्रीक्वेंसी को वो लोग न्यू भी लिखते हैं, न्यू, NYU. इट इज रिटर्न एज इन दिस मैनर, राइट? वो प्रैक्टिस से आ जाएगा और अगर फिर भी नहीं आ रहा तो वो अजीब ही दिखने वाला है. एनीवेज, सो इट इज एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी. ओके, energy upon frequency. Energy is generally measured in terms of what? Energy is generally measured in terms of kg meter square per second square. I'm telling you again and again, ये कर चुके हैं हम पहले. So you can go to my previous videos and just get it done. Okay, frequency is what? 1 upon second. तो ये ऊपर चला जाएगा और we can just cancel it over here. So this stands out to be kg meter square per second. That's it. ओके, तो अगर हमें लिखना है प्लैंक्स कांस्टेंट को डायमेंशनल फॉर्मूला में या उसका एमिलिटी लिखना है तो कैसे लिखेंगे? मास का पावर 1, लेंथ का पावर 2, टाइम का पावर -1. क्लियर एवरीवन? चलो, नेक्स्ट वन. एक मिनट. प्लैंक्स कांस्टेंट इज यस m1 l2 t -1. डन. ओके, द नेक्स्ट वन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इज specific heat. Specific heat, again you are going to understand this definition further in further chapters. I'm so sorry. Okay, there's this formula: heat energy is equal to mass into specific heat into temperature. If you are unable to remember this formula right now, तो लिख सकते हो जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे. This is heat energy Q. ऊपर के फॉर्मूला में हमने उसको ई लिखा है, हीट एनर्जी को, राइट? सो वी आर राइटिंग अ फॉर्मेट ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ हीट. तो हमने क्यों लिख दिया? हर एक एनर्जी का यूनिट सेम ही होने वाला है, हर एक एनर्जी का एमएलटी सेम ही होने वाला है. हियर वी आर जस्ट मेंशनिंग कि कौन से टाइप का एनर्जी है, तो अकॉर्डिंगली उसका फॉर्मूला मिल रहा है हमें. ठीक है, सो इफ इट इज हीट एनर्जी इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ मास, स्पेसिफिक हीट एंड टेम्परेचर. अच्छा, अभी हमें चाहिए स्पेसिफिक हीट का एमिलिटी. सो दिस कैन बी रिटर्न एज C इज इक्वल टू Q, हीट एनर्जी इंटू मास इंटू टेम्परेचर. ओके, लेट अस स्टार्ट विथ यूनिट्स. तो एनर्जी, हीट एनर्जी, बट एनर्जी तो वो kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर में मेजर होती है अपॉन मास. सो मास इज मेजर्ड इन kg एंड टेम्परेचर इज मेजर्ड इन केल्विन. तो ये उड़ गया, राइट? तो बचा क्या? मीटर का स्क्वायर, टाइम का -2, केल्विन के लिए -1. सो वी एंड अप गेटिंग स्पेसिफिक हीट का एमिलिटी एज, मास तो है ही नहीं तो वो 0 हो जाएगा. ओके, लेंथ का पावर 2 है, टाइम का पावर -2 है एंड केल्विन का पावर -1 है. I hope this is clear to everyone. Yes, specific heat is equal to m0 L2 T -2 K -1.
एक और आ जाएगा ना नीचे. चलो 21. Now we are going to understand. Okay, let me write this. Heat. नहीं, एक मिनट, हम लिख क्या रहे हैं? स्पेसिफिक हीट के लिए हम लिख रहे हैं, राइट? तो जैसे यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट लिखा था, वैसे यहाँ का हेडिंग आप स्पेसिफिक हीट लिख सकते हो. हैंडराइटिंग अच्छे है, बट आई एम अ लिटिल कच्चा विद द बोर्ड वर्क, so please bear with me. Yeah, so 20th was for specific heat. 21st we are going to do for thermal conductivity. I'm sorry, that's my finger which is making the sound. Okay, thermal conductivity समझने के लिए there is a formula that we are supposed to know. Again, heat energy is equal to, this is छोटू k, small k in alphabetical manner. ये thermal conductivity represent करता है, तो हमें इसका MLT find करना है. Okay, the heat energy formula is thermal conductivity into what is that, temperature into time into, I guess, area it is. Yes, area upon distance, right? Again, थर्मल कंडक्टिविटी बहुत आगे के चैप्टर्स में आने वाला है, सो वी शुड नो कि ऐसा कुछ तो फॉर्मूला है. ओके, नाउ वी आर सपोज टू फाइंड आउट दिस. तो चलो फॉर्म करें. तो K इज इक्वल टू एक्स क्यू के साथ चला जाएगा, सो हीट एनर्जी इनटू डिस्टेंस अपॉन टेम्परेचर टाइम एरिया. डन. चलो अब लिखेंगे हम इसका यूनिट. तो Q विच इज एनर्जी मेजर्ड इन kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू देयर इज अ डिस्टेंस अपॉन टेम्परेचर मेजर्ड इन केल्विन, टाइम मेजर्ड इन सेकेंड्स, एरिया मेजर्ड इन मीटर स्क्वायर. चलो मीटर स्क्वायर उड़ा दे, तो बचा क्या हमारे पास यूनिट में. सो वी हैव kg. मीटर एक ही है तो वो लिख देंगे. सेकेंड -2. अच्छा, यहाँ पे 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो दिस विल बी इन टर्म्स ऑफ -3. और k भी ऊपर जाएगा तो दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ -1. ओके, सो वी एंड अप गेटिंग थर्मल कंडक्टिविटी का MLT विल बी मास का पावर 1, लेंथ का पावर 1, सो M1L1. टाइम का पावर -3, टेम्परेचर का पावर -1, तो टाइम -3 and Kelvin -1. So this is thermal conductivity which is M1L1 T -3 K -1. Come on, write down.